जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रील। एक बहुत बड़ी ईबे ने अपडेट की है और इस अपडेट के बाद एक बार दिल खुश हो गया है। जितनी हमें टेंशन थी, थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी कि ऑर्डर नहीं आ रहे, तो अब आप पाकिस्तान में रहते हुए ईबे का ड्रॉप शिपिंग सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ट्रांसफरवाइज को अटैच करके। जी हाँ, आपने सही सुना, सक्सेसफुली आप ट्रांसफरवाइज को एज अ पे आउट मेथड अटैच करके यूके टू यूके या यूएसए टू यूएसए ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या आप अकाउंट क्रिएशन की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, आप हमें डायरेक्ट ईमेल कर दें या उसके अलावा आप जो है फॉर्म फिल करके अपनी जो क्यूरी होगी वो हमें सेंड कर सकते हैं। तो हमारी जो डेडिकेटेड टीम होगी वो आपको एक वेरीफाइड जो सक्सेसफुल ईबे का अकाउंट है वो क्रिएट करके देगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अभी ये वाली जो न्यूज़ आई है ये 2 घंटे पहले हमें रिसीव हुई है और इन्हीं 2 घंटे के अंदर अंदर हमने ईबे का 3 ईबे के सेलर अकाउंट सक्सेसफुल बना लिए हैं और वो ऑपरेशनल हैं और उन्हीं अकाउंट को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी इशू आए तो आप फुली कॉन्फिडेंशियली हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने ईबे का ड्रॉप शिपिंग अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है ट्रांसफरवाइज का यूज़ करते हुए। तो अभी हमारे पास ओपेरा मिनी है और फायरफॉक्स है और गूगल क्रोम है। ये है पाकिस्तान के आईपी के ऊपर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी चूंकि हमने कंपनी की डिटेल के ऊपर ईबे का सेलर अकाउंट बनाना है तो इसके लिए हम कोई प्रॉक्सी प्रोवाइडर जो कि जिस तरह के गो लॉगिन हो गया, मल्टी लॉगिन हो गया, नोड मैवन हो गया, इस तरह के ना काफ़ी आपको होंगे। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे मैवन और मल्टी लॉगिन, आप इनका यूज़ करके अपने जो डिफरेंट प्रोफाइल्स है वो बना लें। जैसे हमने एक यूके की बनाई है, यूएसए की अलहदा बनाई है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉक्सी हमने जो है वो नोड मैवन की वेबसाइट से बनाई है। अगर आप इसका अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो हम सिंपल क्रिएट करने लगे हैं ईबे यूके का बिजनेस अकाउंट। तो हम ईबे का लिए हमने एक प्रोफाइल क्रिएट की थी, हम इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो ब्राउज़र है इसको ओपन कर लेते हैं। हमने ईबे का सेलर अकाउंट जो कि बिजनेस होगा तो इसके लिए हमने लिखना है ईबे यूके और उसके बाद हमने एंटर कर देना है। तो जो पहली वेबसाइट आएगी आपने इसको ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पर्सनल का और बिज़नेस का। हम आज इस वीडियो के अंदर बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करके दिखाएँगे, ट्रांसफरवाइज़ को सक्सेसफुली अटैच करके और उसको वेरीफ़ाई करके। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम पर्सनल अकाउंट को क्रिएट करना बताएँगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी हमारी पर्सनल वाली। हमने कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन यूके ही रखना है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो हम सिंपल बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ हमने अपना बिजनेस नेम ऐड कर दिया, बिजनेस ईमेल ऐड कर दी और पासवर्ड ऐड कर दिया। ईमेल आपकी जो मर्जी हो जाए, ईमेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईमेल आपकी कोई भी हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ये कह रहा है कि आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, तो हमारा यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। तो हमने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने इस चेक को ऑन कर लिया और उसके बाद हमने सिंपल क्रिएट बिजनेस अकाउंट इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद हमारे पास जो है वो ओटीपी रिसीव हुआ होगा इस ईमेल के ऊपर। तो हम ओटीपी ऐड करके अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं। ओटीपी हमें रिसीव हो चुका है तो हम सिंपल इसी ओटीपी को कॉपी करेंगे और दोबारा हम उस अपने ब्राउज़र के ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट करके हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब ये हमसे कह रहा है कि आप अपना यूज़र नेम यहाँ पे ऐड करें। तो उसने ऑटोमेटिकली हमारा जो यूज़र नेम है यहाँ से क्रिएट कर दिया है। तो अब हम इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे सेव हो गया। अभी हमारे पास जो बायर अकाउंट है वो बन चुका है, अभी हमारा ये सेलर अकाउंट नहीं है। तो सेलर अकाउंट में क्रिएट करने के लिए अभी हमारा ये बिजनेस अकाउंट है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट होगा, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो डेफिनेटली आपने यूके का कहीं से एड्रेस बाय किया होगा तो ही आपने अपनी एलटीडी रजिस्टर्ड की होगी ना। तो इसके लिए हम अब सेलिंग में कन्वर्ट करना है। एक छोटी सी सजेशन है कि आपका भी बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है, बायर अकाउंट बना के आप ना कोई 1 2 3 फीडबैक ले लो। ज़ीरो फीडबैक के साथ ना जाओ, क्योंकि ज़ीरो फीडबैक के साथ आप जब जाएंगे तो आपको पहली बात तो ऑर्डर नहीं आएगा, बायर कहेगा कि नया सेलर है, कहीं हमारी अमाउंट के साथ स्कैम ना कर ले। तो आप 1 2 फीडबैक ले लो, आपका अकाउंट भी सिक्योर हो जाएगा और आपको ऑर्डर आने के चांसेस भी जल्दी हो जाएंगे। तो हमने किया माई ईबे के ऊपर क्लिक और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेलिंग का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है
और उसके बाद आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी रजिस्टर्ड एज अ बिजनेस सेलर अकाउंट। सारी डिटेल आपने देख लेनी है। देखने के बाद ये आपको बता रहा है कि आपके पास बिजनेस डिटेल होनी चाहिए, स्टेक होल्डर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो डायरेक्टर होंगे, और बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए। हमारे पास ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू हम पे आउट जो है वो लेंगे। तो आपने सिंपल गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो चुका है, बिजनेस टाइप। तो आपके पास तो डेफिनेटली एलटीडी होगी, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, आपने इसके ऊपर चूज़ नहीं करना क्योंकि आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, सिलेक्ट योर लीगल एंटिटी। आपकी कंपनी है, पार्टनरशिप नहीं है, तो आपने कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमसे ये सेलर की इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि आपका जो सेलर अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन दें, कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, जिस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी कंपनी फॉर्मेट की है, और यूके का जो बाइक से आपने नंबर लिया है वो आप यहाँ से ऐड करें। तो हमने अपनी जो सारी डिटेल हैं वो ऐड कर ली हैं, थोड़ी सी कन्फिडेंशियल चीज़ें हैं तो इनको हमने थोड़ा सा ब्लर किया है। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू, और उसके बाद ये कह रहा है कि ये वाला आपका फ़ोन नंबर है, आप इसको वेरीफाई करवाएं, या आप कॉल के थ्रू करवा सकते हैं या आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करवा सकते हैं। तो हम सिंपल टेक्स्ट मैसेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना ओटीपी यहाँ पे मेंशन करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के बाद अब आपसे ईबे डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आपने डायरेक्टर का नेम लिखना है। एक चीज़ नोट कर लें, जब हमने अकाउंट को रजिस्टर्ड किया था वहाँ पे बिजनेस नेम आ रहा था, आपने अपनी एलटीडी का वहाँ पे नेम ऐड करना है, जो आपकी कंपनी है। आपने अपना नेम ऐड नहीं करना, वो बिजनेस है। जब बिजनेस की बात है, कहीं पे आपको बिजनेस का वर्ड है, तो इसका मतलब आपकी एलटीडी की वो बात कर रहे हैं। अभी ये आपसे आपके डायरेक्टर की डिटेल पूछ रहा है, डायरेक्टर की। आप बेनिफिशियल ओनर भी हैं और डायरेक्टर की, और आपने पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी बंदा है जो कि यूके का डायरेक्टर है, यूके की कंपनी का ओनर है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी जो कंट्री ऑफ रीजन, ये भी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, और नेशनैलिटी ये भी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, मिस्टेक नहीं करनी। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जा रही हैं, और आपने अपने रोल को बता देना है, आप डेफिनेटली इसके बेनिफिशियल ओनर भी हैं और आप डायरेक्टर भी हैं। सारी डिटेल को वेरीफाई कर लिया, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये कह रहा है कि आप अपनी सारी जो डिटेल हैं उनको एक बार रिव्यू कर लो, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद अब हम आगे हैं अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन के फेज के ऊपर। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक करें। भाई मज़े की बात बताऊँ यहाँ पे आपको, चलो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लिंक टू माय बैंक अकाउंट, और उसके बाद ये आपको एक नीचे एक ना ब्लर सा ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्टेड बैंक अकाउंट एंड मैनी मोर। बड़ी मज़े की चीज़ यहाँ पे आने वाली है। चलो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये एक बैंक की लिस्ट आपके सामने आ गई। तो अगर आपके पास ट्रांसफ़र वाइज का बैंक अकाउंट नहीं है, तो अक्सर आपने सुना होगा यार एक मोन्जो बैंक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ से आप कंफर्म कर लें कि अब आप जो है वर्चुअल बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं सक्सेसफुली। देखें मोन्जो बैंक को उन्होंने ऑफिशियली ऐड किया हुआ है, ऑफिशियली ऐड हो चुका है मोन्जो बैंक। पहले मोन्जो बैंक भी एक्सेप्ट नहीं करता था ईबे का अकाउंट, तो अब ये भी हो चुका है। इसके साथ काफ़ी जो इन्होंने ना अपडेशन की हैं। तो अभी चूंकि हमारा जो वाइज का अकाउंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ, तो हम सिंपल क्लिक करेंगे माई बैंक इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर आपने अपना बिजनेस अकाउंट जो ट्रांसफर वाइज का बनाया होगा वो आपने ऐड करना है, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए आपके बिजनेस के साथ। ऐसा ना हो कि आप पर्सनल अकाउंट अटैच कर दें, ठीक है। मेक श्योर करना है बिजनेस अकाउंट। तो शॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर और री अकाउंट नंबर, हम सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना जो शॉर्ट कोड है वो भी ऐड कर लिया और बैंक अकाउंट भी ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हेयर वी गो। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह का कोई भी एरर रिसीव नहीं हुआ कि भाई ये वाला बैंक हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो कितनी खुशी की बात है कि ईबे ने थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब ईबे ने आइटम लोकेशन का जो पंगा डाला था ना, बड़ा प्रॉब्लम हुई थी, हमें ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। तो डेली हमने जो है प्रैक्टिकल करने के काश ईबे थोड़ी सी बस ना अपडेट कर दे, वाइज को एक्सेप्ट करना कर ले, ताकि हम यूके टू यूके, यूएसए टू यूएसए ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दें। इसने सारा कंफर्म कर दिया कि आप अपने बैंक की डिटेल चेक कर लें। ये थोड़ी सी हाइड चीज़ें, कन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, इससे आपने परेशान नहीं होना। तो आपने सिंपल एग्री एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारा जो अकाउंट है
वो लग रहा है। देखते हैं, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। ये चलें जी, यहाँ पे ये कह दिया इसने कि आपका ट्रांसफ़र वाइज़ बैंक अकाउंट है, ये क्लियरली इसने बता दिया। ये चीज़ मैंने हाइड नहीं की, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। और उसके बाद ये कह रहा है कि हम आपको ना 2 माइक्रो डिपॉज़िट सेंड करेंगे ताकि आप उसको ऐड करके अपने बैंक अकाउंट को वेरीफ़ाई करवा सकें। तो हमने नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और पेज हमारा रीडायरेक्ट हो गया। बड़ी खुशी हुई, यकीन करें आपका तो पता नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमें बड़ा मसला आता था पाकिस्तान से ना आइटम को भेजने के लिए, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। हमने ये समझा था कि भाई अमेज़न की तरह ईबे भी हमारे हाथ से चला गया। अब इसने हमारा जो बैंक अकाउंट है इसने वेरीफ़ाई कर दिया। अब ये कह रहा है कि रिव्यू लास्ट लास्ट पॉइंट है, रिव्यू एंड कंटिन्यू, कंफर्म कर लो अपनी सारी डिटेल, सारी आपने डिटेल अपना आपका जो डायरेक्टर है उसकी डिटेल को वेरीफाई कर लो। हमने ऊपर जितनी भी हमारी डिटेल थी सारी हमने वेरीफाई कर ली कि जी हमारी एग्जैक्ट डिटेल है, ज़बरदस्त है, सारा कुछ ओके है, सब कुछ हमने वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मजीद मैं एक बार कर लूँ, खुशी की इतनी खुशी हो रही है, बार बार दिखा रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुशी की बात है। वाइज हमारी जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट करना उसने स्टार्ट कर दी, तो हम सिंपल कन्फर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लें जी, हमारा जो सक्सेसफुल ईबे का जो बिजनेस अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हमारा जो बिजनेस अकाउंट है इसका कुछ डैशबोर्ड इस तरह से देखने को मिलेगा। हम इसको अपडेट भी करेंगे जब हम पहली लिस्टिंग लाइव करेंगे। और उसके बाद हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। हम इसको क्लिक करके एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं कि हमारा अकाउंट किसी भी तरह से कोई सस्पेंशन वगैरह का कोई मैसेज वगैरह या कोई भी ईबे ने चीज़ें तो नहीं मांगी हुई। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, कहीं पे भी ना कोई सस्पेंशन का मैसेज नहीं आया, तो हम इसको डबल चेक कर लेते हैं अपनी ईमेल के ऊपर। ईमेल के ऊपर आके भी हमने चेक कर लिया, हमें सस्पेंशन का या किसी भी तरह का हाय कोई भी, अच्छा सॉरी, मुझे तो यार बड़ी खुशी हुई है। अब आप लोगों का पता नहीं कि आप लोगों को खुशी हुई है या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईबे से हम अच्छा खासा जो पैसा है वो बना सकते हैं, लेकिन स्लो हो गया था काम इस वजह करके क्योंकि ईबे ने जो नई अपडेट लगाई थी पाकिस्तान की आइटम लोकेशन की, उस वजह से बड़े परेशान थे हम। आपने भी देखा होगा वीडियोस बहुत कम आ रही थी। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा अरूज पे आएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसको वेरीफाई किस तरह से करवाना है, तो हमने एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है ताकि हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाए। अभी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईबे कॉपी पेस्ट को नहीं लेता, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये जस्ट फॉर रेफरेंस मैं एक लिस्टिंग क्रिएट करने वाला हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस। ठीक है, आपने मेरा ये काम नहीं करना कि मैंने अगर ये कॉपी पेस्ट ईबे टू ईबे कर लिया, आपने ऐसा नहीं करना। अगर करना भी है तो थोड़ा बहुत चेंज कर लें टाइटल को। तो मैं टाइटल को भी रीअरेंज करूँगा, टाइटल को भी और डिस्क्रिप्शन को भी रीअरेंज करूँगा, और अपनी जो इमेजेस होंगी मैं उनको भी चेंज करूँगा। मैंने इधर ये लिख दिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ये 2 वर्ड इनको कट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इनको शुरू में ले आता हूँ ताकि मेरा जो टाइटल है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाए और ईबे को कॉपी पेस्ट ना लगे। एंड से स्पेस को रिमूव किया और स्टार्ट के ऊपर आए और यहाँ पे हमने होटल से पहले स्पेस ऐड कर दी और उसके बाद हमने सर्च के ऊपर क्लिक कर लिया और उसके बाद हमारे सामने ओपन होगी। हमने क्लिक करना है कंटिन्यू विदाउट मैच इसके ऊपर, और हमारी जो आइटम होगी बिल्कुल ब्रांड न्यू, आपने कोई डमी कोई फेक आइटम लिस्ट नहीं करनी, जो ऑलरेडी लिस्टेड है और चल रही है आइटम वही आपने लिस्ट करनी है। कंटिन्यू टू लिस्टिंग इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करनी है, तस्वीरें आपने अपनी जो इमेजेस होंगी उनको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। मेक श्योर कि आप कॉपी पेस्ट ना करें, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। और उसके बाद दोबारा हम इसी लिस्टिंग के ऊपर आते हैं, हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँगा, आपने ना कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है, जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए ये मैं लिस्टिंग आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ ताकि ना आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। हम अपनी डिस्क्रिप्शन वाला टैब के अंदर आते हैं और हमने सारी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी और उसके बाद आपने जो जो इसकी आइटम स्पेसिफिकेशन है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है ताकि ईबे आपको लिस्टिंग क्रिएट करना अलाउ करे। अब हमने इसकी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं उनका कोई इशू नहीं है, वो हम एंड पे बना लेंगे। फ़िलहाल आपको एक जो वेरीफाई सेलर अकाउंट है वो क्रिएट करना हम दिखा देते हैं क्योंकि वो तो सबको आइडिया है कि हमने बिज़नेस पॉलिसीज़ किस तरह से क्रिएट करनी है। तो आई थिंक मैंने सारी इसकी जितनी भी सजेशन थी वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। और उसके बाद हम इसकी ना आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, हो सकता है आपका ऑप्शन सिलेक्टेड हो, आपने बाय इट नाउ, हमेशा बाय इट नाउ ही आपने सेलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी प्राइस ये ना हो कि जनाब आप इधर 100 लिख दें या 200 लिख दें, प्राइस भी ऐसी हो जो मार्केट में सेलेबल हो। अगर हम इसी लिस्टिंग की बात करें, अच्छा ये वाला बंदा अगर हम वेरिएशन में तकरीबन 1.9 आइटम सेल कर रहा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 3.9 में कर देंगे। और उसके बाद वैट को छोड़ दें, आइटम क्वांटिटी भी बिल्कुल भी आपने 1 रखनी है, और उसके बाद ऑफर भी आपने छोड़ देनी है। तो हम जो बिजनेस हमारी पॉलिसीज होंगी हम उसको बाद में सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम नीचे आते हैं आइटम लोकेशन का। यहाँ पे हमें मसला आता था भाई, यहाँ पे लिखा आता था कि अगर आपने यूके टू यूके सेल करना है तो पाकिस्तान से में आप एग्रीमेंट दें। तो अब आप यूके टू यूके सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमारा इशू फिक्स हो गया है कि हमें पाकिस्तान से आइटम को नहीं भेजना पड़ेगा। अभी प्रमोशन वाले टैब को छोड़ दें, नीचे आ जाएं। अच्छा ये हमें पेन्स क्यों शो हो रहे हैं, बिजनेस अकाउंट होता है ना हमारा, तो इंजर्शन फी हमें पड़ती है। अगर आपकी 100 लिस्टिंग है ना, 100 लिस्टिंग को आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.36 के साथ, तो जितने भी बनता है तकरीबन कोई 20 के अराउंड वन बनेगा या 15 के अराउंड वन बनेगा, तो ये आपने मंथली देना ही देना है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे, जब हम इसकी शॉप की बात करेंगे ना, तब तकरीबन इसकी शॉप हो गए 27 पाउंड के अराउंड बोर्ड, तो हम उसकी बात बाद में कर लेंगे। फिलहाल इतना हम कह दें कि आपने ये अमाउंट देनी ही देनी है। अगर आपकी 200 लिस्टिंग है तो हर महीने आपने देनी है, ऐसा नहीं कि एक बार देनी है, ये हर महीने रीन्यू होनी है, तो हर महीने आपको ये अमाउंट देनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल लिस्ट विद डिस्प्ले फीस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जो जो एरर मेरे सामने आएंगे ना लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त के, ये आपके ना फीचर रहते हैं आइटम स्पेसिफिकेशन, हम उनको देख लेते हैं। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारी लिस्टिंग यहाँ से लाइव हो जाए, या कोई एरर है तो हमें बता दे। अभी ये बता रहा है कि आपने ना पॉलिसीज सेट नहीं की, डोमेस्टिक की और सर्विसेज यूज़ नहीं की। हम क्लिक करते हैं अपने डिलीवरी सर्विसेज के ऊपर, और उसके बाद हम इधर कोई भी रॉयल मेल 48 आवर, यूके में रॉयल मेल चलता है, योडल चलता है, फेडेक्स चलता है, और उसके बाद एक और हरमीस चलता है। तो आप अपने मुताबिक यहाँ से चूज़ कर लें। हम क्विकली इसको अप्लाई कर लेते हैं, फिर दोबारा ट्राई करते हैं कि कोई इशू है तो वो भी हमें नज़र आ जाए ताकि हम उनको भी फिक्स कर लें। एक फिर एरर आ गया, हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं कि एरर हमें क्या रिसीव हो रहा है। रिटर्न पॉलिसी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से हमें ये बता रहा है कि रिटर्न, और उसके बाद बायर, आपने हमेशा बायर ही रखना है, सेलर नहीं करना, वरना आपसे लेबल बन जाएगा। आपने इसको डन कर देना है। दोबारा हम इसी लिस्टिंग को कोशिश करते हैं लाइव करवाने के लिए। यहाँ पे एक सक्सेसफुल जो लिस्टिंग है वो क्रिएट हो चुकी हैं। अगर हम इसी लिस्टिंग को व्यू करके देख लें कि हमारा अकाउंट एक्टिव हो चुका है या नहीं, तो ये वाली फ्रंट एंड के ऊपर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। ईबे ने ट्रांसफरवाइज का अकाउंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। यार मज़ा आ गया, ईबे की इस पॉलिसी ने ना एक बार दिल को खुश कर दिया। मतलब एक बार तो ईबे हमारे हाथ से चला गया था, हम कह रहे थे कि चलो भाई ईबे अब हमारे हाथ से चला गया, अब ये हमारा सारा इधर से हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं मैसेज के ऊपर कि, और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं कि हमारा अकाउंट कहीं से या इसको कोई मसला तो नहीं हुआ। हम थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्लिक करते हैं मैसेजेस के ऊपर कि कहीं पे कोई हमें सस्पेंशन का या कोई किसी भी तरह का कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई भी हमें मैसेज नहीं आया। और उसके बाद ये कह रहा है कुछ स्टेप आपने जो है वो कंप्लीट कर लिए। टोटली ईबे का अकाउंट बनाना टोटली डिफरेंट हो गया, पहले जितनी भी वीडियो थी वो उस तरह से आपको क्रिएट करना जो है वो नहीं, ये सारा टोटली अपडेट हो चुका है। लिस्ट हमारी होगी और इसने ओके भी कर दिया। उसके बाद कहता है कि आप अपने बिजनेस को सेटअप करें, तो हम स्टेप 2 के ऊपर आते हैं, सेटअप बिजनेस। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो ये कह रहा है कि इधर आपने अपनी बिजनेस पॉलिसीज बनानी है, रिटर्न, पोस्टेज और पेमेंट। तो आपने गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इसको ना थोड़ा सा तेज़ी से जल्दी करूंगा ताकि वीडियो हमारी शॉर्ट हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बिजनेस पॉलिसीज़ किस तरह से क्रिएट करनी है। अगर आपको नहीं आइडिया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख के एक अच्छे से जो पॉलिसी हैं उनको क्रिएट कर सकें। तो हमने सबसे पहले अपनी पेमेंट पॉलिसी को क्रिएट कर लिया और इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया, और हम इसको सेव करवा लेते हैं। इधर से हमारी जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं सारी क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसी पेज के ऊपर आते हैं, हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो इसने यहाँ पे हमें बिजनेस पॉलिसीज़ को भी ओके कर दिया कि आपकी बिजनेस पॉलिसीज़ जो हैं वो भी सेट हो चुकी हैं। अब ये कह रहा है कि अपडेट सेलर की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करें। तो हम क्या करते हैं, अपडेट सेलर प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम इसकी कोई इमेज लगा लेते हैं, या इसके अबाउट अस में कुछ लिख देते हैं। हम अपना लोगो लगा देते हैं इधर, और उसके बाद हम इधर लिख देते हैं, और ये हमने लगा दिया। और हमने इसको क्या करना है, सेव के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद हम दोबारा इसी पेज के ऊपर आते हैं और इसको रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हैं कि ये वाली हमारी प्रोफाइल अपडेट हो गई है या नहीं।
अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने ये इसको भी अपडेट कर दिया, इसको भी अपडेट कर दिया, सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया। अब हमने इसका डैशबोर्ड हमें थोड़ा-सा इसका अजीब देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके देखें कि हमें यहाँ पे क्या शो करवाता है। अच्छा, ये वाला तो डैशबोर्ड वैसे ही आ गया जैसा हमें पहले देखने को मिलता था। और उसके बाद अगर हम देखें कि ये वाला ओवरव्यू थोड़ा-सा डिफरेंट किस्म का शो हो रहा है। मार्केटिंग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें कोई फंक्शन जो है वो शो होता है या नहीं। यहाँ पे भी ब्रांडिंग का ऑप्शन दे रहे हैं। अब हमने अपनी सेलिंग लिमिट देखनी है कि हमारी सेलिंग लिमिट कहाँ है हमने अपने अकाउंट को, ताकि हम लिस्टिंग मज़ीद से मज़ीद लिस्टिंग करके देख लें। चलें, मे बी ईबे थोड़ा-सा टाइम ले हमारे अकाउंट को वेरीफ़ाई करने के लिए, और बाकी का जितना भी हमारा ऑप्शन है वो मे बी थोड़ा-सा टाइम के बाद हमें ईबे अपडेट करे। और उसके बाद ये वाला हमारा यूज़र नेम शो हो रहा है, तो हम इसको अभी जो है वो चेंज कर देंगे ताकि कुछ जो यूज़र हैं इसके ऊपर क्लिक करके स्पैमिंग में ना चले जाएँ, ताकि हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिव ही रहे और इसको कोई किसी भी तरह का कोई स्पैमिंग का इशू ना आए। इधर से हम कर देते हैं अपने यूज़र नेम को चेंज, ताकि कुछ स्पैमिंग क्लिक्स भी होते हैं ना, वो ना हमें हो। तो हम इस एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे नेम ऐड कर देते हैं। नेम ऐड करने के बाद हम खुद ही सेव कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।